Hello students, in the previous video I had explained you basic proportionality theorem which states कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Now there is a converse of this theorem which states that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. We'll do the proof of this theorem. For proving this theorem, पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि जो ये लाइन है डी ई, इट इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी. हमने डी ई को पैरेलल नहीं माना बी सी के, हमने कंस्ट्रक्शन से माना कि एक लाइन है डी ई डैश जो पैरेलल है बी सी के. बाय कंस्ट्रक्शन डी ई डैश वी आर ड्राइंग अ लाइन डी ई डैश विच इज़ पैरेलल टू बी सी. अब क्योंकि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, तो आप क्या लिख सकते हो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी. क्योंकि हमने पैरेलल डी ई डैश को लिया है. ये किससे आया, बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप लिख सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई सी डैश. अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि हमें बोला गया है दैट लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो. तो ये रेशो से गिवन है. और क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करा है डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, तो हम इस कंस्ट्रक्शन से हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश upon E dash C. Can you see both the equations? LHS has AD upon DB. Here also LHS has AD upon DB. So you can equate the RHS of the equation. तो आप क्या लिख सकते हो, AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C. यहाँ से equate हो गए. अब what you will do, you will add 1 on बोथ साइड. आप दोनों साइड इक्वेशन की 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू किसके, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1. अब इसे नॉर्मल सॉल्व करो इक्वेशन की तरह तो क्या हो जाएगा, ये ई डैश सी ए ई डैश प्लस ई डैश सी इक्वल टू क्या, ए ई प्लस ई सी अपॉन ए सी. क्लास देखो क्लियरली, you can see in the figure that AE dash plus E dash C will also be AC and AE plus EC will also be AC. तो आप कहाँ लिखोगे, आप इसकी जगह भी क्या लिख दोगे, AC, और इसकी जगह भी क्या लिख दोगे, AC. तो क्या आ जाएगा, AC अपॉन E dash C is equals to AC अपॉन ई सी. इट विल गेट कैंसिल आउट ऑन बोथ साइड. तो आपको क्या मिलेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी. और ये कब हो सकता है, जब दोनों कोइंसाइड कर दो, क्या, ई डैश एंड ई कोइंसाइड. यहाँ से आप अगर आपने बाय कंस्ट्रक्शन लिया था डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, लास्ट में आपने प्रूफ कर दिया कि दीज 2 पॉइंट्स कोइंसाइड, तो इसका मतलब डी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी. Now let's come to example. Example number 1. If a line intersects sides AB and AC of a triangle ABC at DNE respectively. See, DNE points पे ये intersect कर रहे हैं and is parallel to BC. BC के parallel है. You have to prove that AD upon AB is equals to AE upon AC. See class, DE आपको given है parallel to BC. ठीक है, parallel है तो आप क्या लिख सकते हो, AD upon DB is equals to AE upon EC.
ये तो आप बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप ये चीज़ लिख सकते हो। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, डी बी अपॉन ए डी, आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए। बोथ साइड यू ऐड वन, वन ऐड करने पर क्या होगा, देखो वन ऐड करने पर आपका आ जाएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो अब यहाँ से भी आप इसको रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, हेंस प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स। ई और एफ आपको कोई पॉइंट दे दिए नॉन पैरेलल, क्योंकि ए डी तो पैरेलल नहीं है बी सी के नॉन पैरेलल साइड्स पे, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ ए बी के पैरेलल हो गया। शो दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब देखो पीपीटी थ्योरम लगाने के लिए यू नो दैट यू नीड अ ट्राइंगल, तो आप सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आपको ट्राइंगल चाहिए तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, जॉइन ए एंड सी। ए सी को आपने ज्वाइन करा तो अब आपके पास ए सी ज्वाइन होने के बाद वो ई एफ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पॉइंट पर, एफ पॉइंट पे वो ई एफ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आप क्या लिखोगे, ए बी पैरेलल है डी सी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के। अच्छा एक बात बताओ, म्यूचुअली पैरेलल लाइंस नहीं हो गई कि ए बी पहले पैरेलल हो गया ई एफ के, फिर आपको गिवन है कि ई एफ एक तो आपको गिवन है ई एफ पैरेलल है ए बी के और दूसरा आपको गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के। अब ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, ए बी सी डी के भी पैरेलल है, इसका मतलब ई एफ भी किसके पैरेलल होगा, डी सी या सी डी, जो भी आप लिखना चाहो। अब इन ट्राइंगल ए डी सी, अब ए डी सी ट्राइंगल देखो, अच्छा पूरी लाइन जब पैरेलल होती है तो उसका एक कुछ पोर्शन भी पैरेलल होता है। ई जी को आप पैरेलल बोलोगे डी सी के, क्यों, क्योंकि ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब क्योंकि लाइन पैरेलल है इसलिए ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऐसे आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, आप ट्राइंगल कंसिडर करोगे ट्राइंगल सी ए बी। सी ए बी में आप क्या लिखोगे, ई जी, जी एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब ये पैरेलल होगा तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, ए जी अपॉन सी जी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ, या इसका रेसिप्रोकल लिख लो, एक ही बात है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो यहाँ पर भी ए जी अपॉन जी सी आ रहा है, यहाँ पर भी ए जी अपॉन जी सी आ रहा है, इसलिए आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट क्या आया, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, हेंस प्रूव्ड। Come to example number 3. In figure 6.16, PS upon SQ is equals to PT upon TR and angle PST is equals to angle PR. You have to prove that PQR is an isosceles triangle. अगर आपको PQR को isosceles proof करना है तो what you have to show? You have to show that any two sides, कोई भी आपकी दो sides क्या हो, equal हो, तभी only you can say it is an isosceles triangle. अब आपको गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। अब आपने कन्वर्स ऑफ बी पी टी से आप लिख सकते हो क्या कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। वाई, बिकॉज दिस लाइन इज डिवाइडिंग, दिस लाइन इज कटिंग ऑन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड डिवाइडिंग देम इन इक्वल रेशियो। यही तो आपने पढ़ा था यहाँ पे, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब इसमें यही तो हुआ कि एस टी जो लाइन ड्रॉ है उसने आपकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, इसलिए एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। और एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर होगा, क्यू कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो जब दो लाइन पैरेलल हो गई, ये इसमें पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गई, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर बाय किस से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखो पी आर क्यू और पी एस टी ये भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। देखो पी एस टी आपने क्या पढ़ा, आपने बोला एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और क्वेश्चन में गिवन है ये वाली चीज़ कि पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल, पी क्यू आर और पी आर क्यू। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो इसका मतलब साइड कौन सी इक्वल हो गई, साइड आपकी हो गई पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, क्यों, क्योंकि ये साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स है। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 6.2.
द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन द फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, डी आपको गिवन है पैरेलल टू बी सी। बीपीटी थ्योरम से आप सिर्फ क्या लिखोगे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसी में आप वैल्यू पुट करोगे जो जो आपको गिवन है, और आपका बची हुई एक साइड इसमें आ जाएगी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. ये फिगर आपकी इस वाली क्वेश्चन वाली ये वाली है 6.19, सॉरी 6.19 नहीं है क्लास। E and F are points, अच्छा कोई भी ऑन द साइड्स PQ and PR ऑफ ए ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। P Q and R आपको गिवन है, E और F कोई पॉइंट है जो PQ पे कट कर रहे हैं, PQ और PR पे एक अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं। यू हैव टू चेक वेदर EF इज पैरेलल टू QR। किस आपको गिवन है, PE की लेंथ गिवन है, EQ की लेंथ गिवन है, PF की गिवन है और FR की गिवन है। सिंपल आपको बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी है। पहले कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाओगे आप, रेशो चेक करो, अगर रेशो इक्वल आ रहे हैं तो यानी कि लाइन पैरेलल है, अगर रेशो अनइक्वल है तो लाइन पैरेलल नहीं है। ओके क्लास, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन फिगर 6.18 आपको यहाँ पे एक फिगर दे रखी है। इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, यू हैव टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। सी आप सबसे पहले कंसिडर करोगे ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी से आपको क्या गिवन है, एल एम पैरेलल टू बी सी, और बाय बी सी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यू कैन से ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी। ओके क्लास, अब आ जाओ कौन से ट्राइंगल पे, आप दूसरा ट्राइंगल आप कंसिडर करोगे, ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में आपको गिवन है एल एन पैरेलल टू सी डी, गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन में। आप क्योंकि पैरेलल तो आप क्या लिख सकते हो, ए एन अपॉन ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। यहाँ पे भी ए एल अपॉन एल सी आ रहा है, यहाँ पर भी ए एल अपॉन एल सी आ रहा है। तो आप इक्वेशन इसको अगर आप 2 दे देते हो नाम और इसे इक्वेशन 1 दे देते हो तो इक्वेट करने पर क्या आएगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन डी, हैंस प्रूव्ड। क्या आया, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। आपको क्या चाहिए, यहाँ ए बी और यहाँ ए डी, क्या करना पड़ेगा, +1 ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ए एम प्लस एम बी अपॉन एम बी, और यहाँ +1 करोगे तो क्या आएगा, ए एन प्लस एन डी अपॉन एन डी। ए एम प्लस एम बी क्या है, ए बी, और ए एन प्लस एन डी क्या है, ए डी। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए एम प्लस एम बी आपका करने पर क्या आएगा, ए एम प्लस एम बी करने पर आपका आ जाएगा ए बी अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन प्लस एन डी करने पर क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन एन डी। ये प्रूफ हुआ। आपको प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी,
तो क्लास देखो, आपके पास प्रूफ करने के लिए ये भी चीज़ आ सकती थी, बस फ़र्क कितना हुआ, आपने यहाँ पर लिया AM अपॉन MB और फिर किया +1। अगर आप कन्वर्स इसका रेसिप्रोकल कर दो, आप क्या लिखोगे, MB अपॉन AM, इसमें +1 करोगे तो क्या आएगा, AB अपॉन AM। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग दो रिजल्ट्स हैं जो प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कब रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत है और कब रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपके पास तो एक क्वेश्चन आई थी, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। आपको इनकी तो ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है इनकी इक्वेशन में, प्रूफ में। देखो तो आप क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल करके MB अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN और फिर करोगे +1 ऑन बोथ साइड, तो आपकी इक्वेशन ये प्रूफ हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 4 इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। आपको गिवन है DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। DF is parallel to AE. You have to prove that BF upon FE is equals to BE upon EC. आप कैसे करोगे क्वेश्चन, सबसे पहले कंसिडर करो ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE में क्या पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू AE। ABE ट्राइंगल में DF पैरेलल टू AE आपको ऑलरेडी गिवन है। तो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यू कैन राइट BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। अब उसके बाद कौन सा ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल ABC। पहले आपने लिया ABE, अब आप लोगे ABC। ABC ट्राइंगल में क्या गिवन है आपको, ABC ट्राइंगल के अंदर ये बने हैं DE इज पैरेलल टू AC। बाय यूजिंग BPT थ्योरम यू कैन राइट BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। देखो यहाँ पे भी BD अपॉन AD है, यहाँ पर भी BD अपॉन AD है, AD लिख लो, DA लिख लो, बात एक ही होती है। तो आप इसकी दूसरी जो साइड, दूसरा जो वैल्यू है इक्वल टू की दूसरी साइड वो से इक्वेट कर सकते हो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके। तो आप क्या लिखोगे, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। समझ आया, हैंड्स प्रूफ्ड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20 DE इज पैरेलल टू OQ। आपको गिवन है DE पैरेलल है OQ के एंड DF पैरेलल है OR के। यू हैव टू शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। आपको प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR। अब देखो सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करोगे, आप कंसिडर करोगे ट्राइंगल POQ। ट्राइंगल POQ में आपको गिवन है DE पैरेलल टू OQ। तो आप क्या लिख सकते हो, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। किससे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आप दूसरे ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR में आपके पास है DF पैरेलल टू OR। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल POR में, सॉरी PQR नहीं क्लास, विल टेक इट एज POR। ट्राइंगल POR में पैरेलल है DF पैरेलल टू OR। तो बट यू कैन राइट PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। यहाँ पर भी PD अपॉन DO आ गया, यहाँ पर भी PD अपॉन DO आ गया। एक क्वेश्चन कंपेयर करने के बाद यू कैन राइट PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। क्या लिखा आपने यहाँ पर, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन
एफ आर, दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके। अब आप देखो पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू हो गया पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि एक ट्राइंगल जो है पी क्यू आर, उसमें एक लाइन जो है ई एफ वो डिवाइड कर रही है दो लाइन पी क्यू और पी आर को इक्वल रेशो में। और आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में यही पढ़ा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप क्या लिख सकते हो, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, hence proved. Now let's come to question number 6. In figure 6.21, consider figure 6.21. A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively. OP, OQ, OR respectively points है। AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के और BC पैरेलल है QR के। आपको शो करना है कि BC पैरेलल है QR के। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन आपको है AB पैरेलल टू PQ। अब AB पैरेलल टू PQ आपको गिवन है, सबसे पहले आप ले लो ट्राइंगल POQ। POQ में आपके पास है AB पैरेलल टू PQ, बाय बीपीटी थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाओ ट्राइंगल POR में। कौन सा ट्राइंगल लिया आपने, ट्राइंगल POR। ट्राइंगल POR में आपको गिवन है AC इज पैरेलल टू AR, उसको यूज करके आप क्या लिख सकते हो, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। यहाँ पर भी OA अपॉन AP है, यहाँ पर भी OA अपॉन AP है। एक क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो व्हाट यू कैन राइट, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। क्या लिखा आपने, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। देखो OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। अब देखो ट्राइंगल कौन सा, QOR। QOR में BC साइड ने OQ और OR को इक्वल रेशियो में कट किया। सो बाय दिस you can put on the theorem converse of BPT theorem, and by using that you can write BC is parallel to QR. Let's come to another question. Using theorem 6.1, you have to prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Okay class, देखो what you take a triangle, draw a line parallel। आपने इसे नाम दिया ABC, इन पॉइंट्स को नाम दिया PQ। अब PQ क्या है, PQ जा रही है मिड पॉइंट से, यानी कि AP, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। ABC एक ट्राइंगल है, एक लाइन आपने ड्रॉ की PQ, AP इज इक्वल्स टू है BP और AQ इज इक्वल्स टू है CQ। मिड पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ करी है। आपको क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.1 यू हैव टू प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके क्लास, देयर इज अ थिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों साइड इक्वल नहीं गिवन, आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है, आपने एक मिड पॉइंट से लाइन बनाई। यहाँ पे सपोज मैं ट्राइंगल को नाम दे रही हूँ ABC, ये पॉइंट है PQ, AP इज इक्वल्स टू है BP और आपको गिवन है PQ इज पैरेलल टू BC। यू हैव टू प्रूव दैट AQ इज इक्वल्स टू QC। जब PQ पैरेलल है BC के तो बाय BPT थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू AP अपॉन PB, ये लिखा जा सकता है। अब P तो मिड पॉइंट है, यानी कि AP इज इक्वल्स टू है PB। दोनों साइड आप AP लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, AQ अपॉन QC इक्वल्स टू 1/1। सो बाय दिस यू कैन राइट AQ इज इक्वल्स टू QC, हेंस प्रूव्ड। इसलिए QB क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। यानी कि अगर कोई लाइन पैरेलल है वन साइड के एंड इट इज थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अनदर साइड, मतलब एक लाइन हो गई PQ,
P midpoint है और PQ is parallel to BC, then Q will also be the midpoint of side AC. Let's come to 8th question. Using theorem 6.2, prove that a line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बोला गया कोई ट्राइंगल है, लेट्स से ABC, उसमें आपको बोला गया है कि अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है कि ये PQ, AP इज इक्वल्स टू है PB, AQ इज इक्वल्स टू है QC. यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. यू हैव टू प्रूव दिस. देखो अब AP इज इक्वल्स टू क्या हो गया, PB, और AQ इक्वल्स टू क्या हो गया, AQ इज इक्वल्स टू हो गया AQ इक्वल्स टू हो गया आपका QC के. देखो AP इक्वल्स टू है PB, AQ इक्वल्स टू है QC. ये आपका गिवन में आएगा क्योंकि आपको बोला गया है कि यू हैव टू प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन हुई है, इसलिए AP इज इक्वल्स टू PB और AQ इज इक्वल्स टू QC है. नाउ AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या होगा, AQ अपॉन QC. ये किससे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ BPD, क्योंकि इक्वल रेशियो में कट कर रहे हैं. देखो दोनों इक्वल है साइड्स, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि इक्वल है, 1/1 का रेशियो आएगा. इसलिए क्योंकि अब ये रेशियो इक्वल है, आप क्या कह सकते हो, PQ इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPD थ्योरम ओनली.